अगर औरतें मस्जिद में जाना चाहती हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहती हैं, तो इजाज़त उनको है कि वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकें। लेकिन ये है, शर्त है कि वो बाहिजाब होकर जाएं, खुशबू लगा के ना जाएं, मर्दों का और औरतों का इख्तिलात ना होता हो आपस में। समझ में आ रही है बात? कि जा सकती हैं मस्जिदों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से फरमाया, ला तमनउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, कि अल्लाह की बंदियों औरतों को मस्जिदों से ना रोको। अगर वो मस्जिद में नमाज पढ़ना जाना चाहती हैं, जाने दो, लेकिन शर्त यह है कि वो हिजाब के अंदर जाएंगी, खुशबू लगा के नहीं जाएंगी, सादा कपड़े पहन के जाएंगी, मर्दों और औरतों का इख्तिलात ना हो ऐसी जगह। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ उनके लिए अलग से पर्दे का इंतज़ाम है नमाज पढ़ने का, तो पढ़ सकती हैं। अगर वो जाना चाहें तो उनको मना नहीं करना चाहिए। लेकिन हदीस के अतबार से फरमाया कि घर ज़्यादा अफजल है औरतों के लिए, घर में नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर जुमा में या तरावीह की नमाज में शरीक होना चाहती हैं, या ईद की नमाज के बारे में खुसूसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो मस्जिद में जाके नमाज जमात के साथ शरीक। यहाँ तक कि अगर है तो निफास वाली औरतें, उनको भी कहा कि नमाज ना पढ़े लेकिन शरीक हूँ, जमात में दुआओं में शरीक हूँ। ठीक है, जमात मतलब वहाँ पे शामिल हो जाए, नमाज के अंदर नमाज ना पढ़े, वो दुआ में शामिल हो जाए, तो जा सकती हैं। लेकिन ये है कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनकी पाबंदी करनी ज़रूरी है। अच्छा जी, क्योंकि खुशबू लगा के जाना मना है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ औरतें जो है वो सहाबा के दौर में, और वैसे भी एक औरत को अपने घर वाले के लिए तैयार होना चाहिए, तो औरतें इशा के बाद यानी जो सोने का वक्त उससे पहले खुशबू लगाती हैं, और बुखूर वगैरह घरों में भी लगती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशा की नमाज में वो औरतें शामिल ना हों कि जो बुखूर वगैरह खुशबू वगैरह लगाती हैं, ठीक है नहीं, वो शामिल ना हों। तो खुशबू लगा के जाना मना है, इसलिए कि अल्लाह के नबी का फरमान है, अय्युमा इमरातिन असाबत बुखूरन फला तशहद मअना अल इशा अल आखिरा, ये जो औरतें जो है खुशबू लगाती हैं, बुखूर लगाती हैं, वो हमारे साथ इशा की नमाज में शरीक ना हो। तो इससे साबित ये हुआ कि खुशबू लगा के ज़ेब व ज़ीनत के कपड़े लगाकर मर्दों औरतों का इख्तिलात जहाँ पे हो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी, इसी तरीके से हदीस का फरमान मैंने ये भी आपको बता दिया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, व बुयूतुहुन्ना खैरुल लहुन्ना, घर उनके लिए बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे यह है कि वो ज़्यादा बापर्दा हैं, तो वहाँ उनके लिए बेहतर है। लेकिन ये है कि हम तो ये नहीं कहते कि औरतों को ज़बरदस्ती मस्जिद में ले जाओ, कि वहाँ भी उनके घरों में नमाज नहीं होती, घर बेहतर है। लेकिन अगर चली गई है, पढ़ लिया तो नमाज हो जाएगी, उसको मना ना करो। लेकिन हमारे यहाँ तशद्दुद है। हमारे यहाँ क्या है, जो लोग हमें ये मना करते हैं कि नमाज मस्जिद में नहीं पढ़नी है, हरम मक्का भी, मस्जिद नबी भी एक मस्जिद है या नहीं है, मस्जिद है। तो जब हमारी औरतें हराम मस्जिद हराम में आती हैं, वहाँ नमाज पढ़ती, बल्कि हम शौक से कहते हैं कि जल्दी जल्दी चले जाएं ताकि नमाज वहाँ भी पढ़ें। वहाँ सब चीज़ों का इंतज़ाम भी है, अल्लाह का शुक्र है। तो वहाँ पे यहाँ पे नमाज पढ़ सकती हैं। मस्जिद नबवी में औरतें आती हैं, नमाज पढ़ती हैं, हमारी भी आती हैं, सबकी आती है, पढ़ती। लेकिन वही औरतें जब हमारे मुल्कों में होती हैं, हम कहते हैं कि ये नमाज नहीं जा सकती मस्जिद में, ईदगाह में नहीं जा सकती। तो वहाँ कानून अलग, यहाँ कानून अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो है खा महा की भी दलीलें भी नहीं देनी चाहिए। अल्लाह ताला जानता है नियत को, क्या नियत है। मदरसों में हम जाती, स्कूलों में औरतें जा रही हैं, जॉब कर रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, सफ़र कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, वहाँ ख़तरा नहीं होता हमें। तो मस्जिद में कौन सा ख़तरा होगा? मस्जिद में तो हर आदमी का खौफ और वहशत और डर होता है कि आदमी मस्जिद का तक़द्दुस आदमी के जहन में होता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ। ज़ाहिर बात है, मस्जिद में तकरीबन वही लोग आएंगे जो अल्लाह से डरते, जो नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं। तो इसलिए यह है कि अगर कोई औरत जाती है, उसको जाने दो, नमाज़ पढ़ने दो, जुमा के लिए, ईदगाह के लिए, ईद में शरीक होना चाहती है, तरावीह में शामिल होना चाहती है, उसको शामिल होने दो, उसको खामखा मना ना करो। लेकिन जो शर्तें मैंने ऊपर बताई हैं उनका ख्याल रखना ज़रूरी है।